विक्रमादित्य की कहानी भाग एक समय की बात है। एक गांव में एक महान आचार्य जी रहते थे। वे विद्वान, धर्मात्मा और आदर्श जीवन जीने वाले थे। उनकी एकमात्र संतान एक अत्यंत सुंदर, संस्कारी और बुद्धिमान बेटी थी। आचार्य जी के आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। तीनों ही शिष्य विद्या में निपुण, चरित्र में श्रेष्ठ और हृदय से उस कन्या से प्रेम करने वाले थे। आचार्य जी भी असमंजस में थे। तीनों योग्य हैं, पर बेटी का विवाह किससे करूं? कन्या स्वयं भी गहरे द्वंद्व में थी। तीनों शिष्य उसे प्रिय थे, पर वो किसी एक को चुन नहीं पा रही थी। दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय। जब वो निर्णय नहीं कर सकी, तो एक दिन वेदना, भ्रम और मानसिक पीड़ा में आकर उसने आत्महत्या कर ली। आचार्य जी टूट गए। तीनों शिष्य शोक में डूब गए। कन्या का दाह संस्कार किया गया। 3 शिष्यों के 3 मार्ग। पहला शिष्य सन्यासी। दाह संस्कार के समय उसने कहा, जिसे मैंने प्रेम किया वही इस संसार में नहीं रही। अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। उसने वही सन्यास ले लिया और कठोर तपस्या में लीन हो गया। दूसरा शिष्य फकीर। दूसरे शिष्य ने सोचा, इस संसार में कहीं न कहीं ऐसा कोई संत होगा जो मृत को जीवित कर सकता है। वो फकीर बनकर देश विदेश भटकने लगा, संतों की खोज में। तीसरा शिष्य सेवक। तीसरा शिष्य प्रतिदिन उसकी कब्र साफ करता, फूल चढ़ाता, मिट्टी संवारता। वर्षों तक उसने निस्वार्थ सेवा की। चमत्कार। कई वर्षों बाद भटकते हुए फकीर को एक महान संत मिले जो मृत को जीवित करने की विद्या जानते थे। उसने मंत्र सीखा और तुरंत अपने गांव लौटा, जहां कन्या का दाह संस्कार हुआ था। वहां जाकर उसने मंत्रोच्चार किया और कन्या पुनः जीवित हो उठी, पहले से भी अधिक सुंदर, तेजस्वी और दिव्य। बेताल का प्रश्न विक्रमादित्य से। उसी क्षण बेताल प्रकट हुआ और विक्रमादित्य से बोला, हे विक्रम, अब बता, इस कन्या का विवाह किससे होना चाहिए? यदि उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर दूंगा, और यदि सही उत्तर दिया तो मैं चला जाऊंगा। विक्रम का उत्तर। विक्रम बोले, जिसने मंत्र देकर जीवन दिया वो पिता तुल्य है। जिसने वर्षों तक कब्र की सेवा की वो पुत्र समान है। जिसने अपना जीवन त्याग दिया वही सच्चा प्रेमी है। अतः विवाह प्रेमी से होना चाहिए। उत्तर सुनते ही बेताल हंसा और आकाश में विलीन हो गया। कहानी का गूढ़ संदेश। ज्ञान से बड़ा विवेक, प्रेम से बड़ा त्याग और मोक्ष का मार्ग मौन यानी शांति में है। इसलिए कहा गया, परम की प्राप्ति मौन में होती है। यही थी भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा।